ओह! तेरा घर तो बिल्कुल भी नहीं बदला, सब कुछ वैसा ही है। वो ही छोटा टीवी, फ्रिज, वो ही पर्दे, वो ही लकड़ी का सोफ़ा, वो ही पंखे और वो ही रसोई में पुराने डिब्बे। तू इन सब से बोर नहीं हो जाती? तेरा मन नहीं करता कि घर में नया सामान हो? सालों से वो ही सामान। कामिनी ने बिंदासपन से अपनी छोटी बहन रागिनी को कहा, तो रागिनी मुस्कुरा दी। दीदी, आप पहले बाजार चलते हैं, फिर बच्चे स्कूल से आ जाएंगे, आकर बात करते हैं। सालों बाद कामिनी अपनी छोटी बहन के घर आई थी। घर जैसा पहले था वैसे ही आज भी था। घर में कुछ बदलाव नहीं आया था। ये तो वो ही पुराना साल है ना, जो माँ ने हम दोनों को एक साथ दिया था। मैंने तो अपनी काम वाली को दे दिया। बहुत ही पुराना हो गया था। कामिनी ने स्टाइलिस्ट फैंसी कोट पहना, जिसमें आगे बटन भी नहीं थे। वो सर्दी में कांप रही थी। वही रागिनी को उस साल में गर्माहट मिल रही थी। कामिनी ने बाजार से कुछ खरीद लिया और रागिनी ने ये कहकर टाल दिया कि अभी उसे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। रागिनी, तू तो बहुत कंजूस है, तेरे हाथों से तो पैसा खर्च ही नहीं होता। कामिनी हंसने लगी। जीजी, मैं कंजूस नहीं हूँ, बस ज़रूरत की चीज़ों पर ही खर्च करती हूँ। जो चीज़ मेरे ज़रूरत की नहीं है उस पर खर्च क्यों करूँ? और हाँ जीजी, ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपने खरीदी है वो मैं भी खरीदूँ। मैं अपने पति की जेब देखकर चलती हूँ। बाहरी दिखावे के लिए मैं अपना आंतरिक सुख चैन बलिदान नहीं कर सकती हूँ। टीवी छोटा ही सही, पर हम सब परिवार के लोग मिलकर देख लेते हैं। ज़्यादा टीवी देखने से अच्छा है कि हम सब मिलकर बातें करते हैं, एक दूसरे की सुनते हैं, हंसकर हाथ साथ में पल बिताते हैं। फ्रिज मेरे ज़्यादा बड़ा किस काम का? मैं ज़्यादातर चीज़ें ताज़ा ही बनाकर खिलाती हूँ। नाप का भी बनाती हूँ ताकि फ्रिज में रखना ही ना पड़े। परिवार की सेहत भी बनी रहती है। पंखे पुराने हैं तो क्या हुआ, हवा तो देते हैं ना। जब पंखे चल रहे हैं तो नए पंखों पर खर्चा क्यों करूँ? मेरे पति की जितनी कमाई है मैं उसी में खुश और संतुष्ट रहती हूँ। दुनिया को दिखाने के लिए नए पंखे लगवा लूं और अपने पति की माथे का चिंता की लकीरें खींच दूं, ऐसा मैं कतई नहीं करूंगी। सोफा लकड़ी का हो या फोम का, काम तो बैठने से ही है। पर्दे पुराने ही सही, मेरे घर की बातों को, हालातों को सब भी ढक लेते हैं। हम खुश हैं, साथ हैं, ज़रूरत का जीने का हर सामान है। रसोई में डिब्बे नए हो या पुराने क्या फ़र्क पड़ता है? बस इसमें राशन सामान भरा होना चाहिए और पूरा परिवार साथ में बैठकर खाना खाए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात तो ये है, मेरे सर पर मेरी अपनी छत है। आलीशान किराए के फ्लैट से भली तो मेरी अपनी झोपड़ी है, जिसमें मैं हक से अधिकार से रहती हूँ। ये सुनकर कामिनी की बोलती बंद हो गई। कामिनी का पति प्राइवेट नौकरी में है, बड़ा सा फ्लैट किराए पर ले रखा है। घर का किराया काफ़ी है। टीवी, फ्रिज, कार सब ईएमआई पर ले रखा है, जिसकी मोटी किस्तें भी चुकाते हैं। दिन रात कामिनी का पति पैसा कमाने में लगा रहता, ताकि घर की सदस्यों की इच्छाएं पूरी हो और बाहरी दिखावे पर पैसा खर्च कर सके। घर में आधुनिक सुविधाएं तो हैं, पर मन की शांति नहीं है। कभी पूरा परिवार साथ नहीं बैठता। घर में साथ में खाना नहीं खाता। बच्चे अपने दोस्तों में व्यस्त रहते हैं, ज़्यादातर बाहर ही खाना खाते हैं या पैकेट फूड से कामिनी का फ्रिज भरा रहता है। कामिनी का पति किस तरह से और अधिक पैसा कमाया जाए, इसी जुगाड़ में लगा रहता है। समय से घर पर भी नहीं आ पाता है। इसीलिए कामिनी कुछ दिनों के लिए रागिनी के घर चली आई। कामिनी की त्रंदा टूटी। उसे अपने आप पर शर्म आने लगी। वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए जी रही थी, तो उसके अपने घर में सुकून ही नहीं था। जीजी, माँ का दिया साल आपने कैसे काम वाली को दे दिया? मैंने तो आज तक इसे संभाल कर रखा हुआ है। इस साल से मुझे माँ के आंचल जैसी गर्मी मिलती है। इससे तो मैं माँ की यादें जुड़ी हुई हैं। हाँ रागिनी, मैंने फैशन और दिखावे के नाम पर अपने घर की शांति की बलि दे दी है। सहेलियाँ और रिश्तेदारों की होड़ के चक्कर में ईएमआई पर चीज़ें खरीद ली। मैंने अपनी चीज़ों और संकीर्ण सोच से तेरा दिल दुखाया है। तू मुझे माफ़ कर दे। तूने मेरी आंखें खोल दी। मैं तुझसे काफ़ी कुछ सीख कर जा रही हूँ। मेरी बहन, तू और तेरा परिवार सदा ऐसे ही खुश और साथ साथ रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना करूँगी। कामिनी और रागिनी दोनों बहनें एक दूसरे के गले लग गई। पाठकों, मेरा मानना यह है कि हर पत्नी को
अपने पति की जेब देखकर चलना चाहिए, ना कि रिश्तेदारों और दोस्तों से होड़ करनी चाहिए। परिवार में शांति, सुकून, प्यार ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, आपका इस वीडियो को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें और अपने सुझाव और विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और इसी तरह चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।